दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ ग्रेटर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में बौद्ध महोत्सव मनाया गया जो कि भीम ज्ञान चर्चा जो पूरी टीम है उसने ये आयोजित किया। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 32 जगह ये कार्यक्रम रहे और 32 जगहों में मैं कुछ ही जगहों पे पहुंच पाया। ग्रेटर नोएडा में आया पर नोएडा में फंस के ही रह गया, यहाँ से निकल नहीं पाया। कार्यक्रम इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार और इतना जोशीला था और मैसेज तो ज़बरदस्त तरीके से गए। बहुत भिक्षु भी थे और वक्ता भी बहुत सारे थे, एक जादूगर भी था और बहुत सारे झुंझुना वाले गाने भी यहाँ पर हुए। बहुत ज़बरदस्त बाबा साहब के मैसेज यहाँ पर पहुँचे और समाज को अवेयर करने के लिए भी पहुँचे हैं। मेरे साथ इस टीम के सभी लोग यहाँ पर हैं जो ग्रेटर नोएडा के थे। उन लोगों से बात करना चाहूँगा। प्रोग्राम आयोजित करने में तो प्रॉब्लम तो बहुत होती है, पर इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे करते हैं आप? घर घर जाकर और सभी मीटिंग में मिलते हैं, घर घर जाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, फ़ोन कांटेक्ट करते हैं। ऐसे हम लोगों को बिल्कुल कांटेक्ट पे होते हैं और सभी लोग मिलते हैं घर पे जा जाके। काशीराम साहब का पैटर्न था कि सबके घरों पे जा जाके वो चाय, एक कप चाय पिए, चाय नहीं तो पानी जरूर पीते थे। उसी से ही कारवा बढ़ाया था और यही भीम ज्ञान चर्चा जो है वो भी इसी तरीके से बढ़ी है। आपसे ही शुरुआत करूँगा कि क्या आज का जो कार्यक्रम था वो क्यों किया गया था? आज का जो कार्यक्रम था ये समाज को जागृत करने के लिए किया गया था। समाज का जो इतिहास है उसे बताने के लिए किया गया था। समाज में जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हों, बौद्ध धर्म को समझे और इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने के लिए किया गया था। बिल्कुल घर घर तक पहुंचाने के लिए किया गया था और घर घर में भीम ज्ञान चर्चा भी पहुंच रही है। क्या लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं? जी हाँ, इसका पूरा हमें फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि हमारी टीम आज के लिए काम नहीं करती। ये सिर्फ पूरे सप्ताह में हम लोग जब भी हमारा छुट्टी होता है, अवकाश होता है, तो हम गांव-गांव में जाते हैं और अपने समाज को एकत्रित करके बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचारों से उनको अवगत कराते हैं, जिससे ये आज आपको कारवा देखने को मिला है, ये उसी का प्रतिफल है। बिल्कुल प्रतिफल तो है क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे, मेहनत भी बहुत की है। क्या समझ पा रहे हैं लोग? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं हम, जो पहले कुछ पागल लोग जैसा काम करते थे, कुछ लोगों को जगाते थे, लोग उनके बुलाने से आते भी नहीं थे, लेकिन आज जब हम उनके यहाँ पे जाते हैं, सिर्फ एक बार उनको बोल के आते हैं कि आप पाइए, प्रोग्राम होगा और वहाँ पे आपको ज्ञान भी मिलेगा, मनोरंजन भी मिलेगा और आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जिस पे खड़े होकर के आप अपने बच्चों की जो प्रतिभा है उसे निखार सकते हैं। उस एक बार के बुलावे पे ये इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई। आज वैसे कम थी, कोरोना की वजह से हम लोगों ने कम भीड़ रखी क्योंकि गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की, नहीं तो यहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा होती। बिल्कुल लाखों की, तो अगर मैं कहूँ तो लाखों से ज़्यादा हो गई। पहले एक जगह लाख लोग हुआ करते थे, अब 30 से 35 जगह है। क्या ये बात सही है कि 35 जगह कार्यक्रम हुए? जी, 30 से 35 जगह कार्यक्रम हुए हैं। पूर्वी क्षेत्र में भी हुए हैं, पश्चिमी क्षेत्र में भी हुए हैं, उधर दिल्ली में भी हैं और हमारे NCR में भी कई जगह हमारे कार्यक्रम हुए। जी, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं क्या ये पूरे भारत में हो रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ यूपी में हो रहे हैं? ये फिलहाल अभी दिल्ली और यूपी में हो रहे हैं और पूरे भारत में हमारी जो भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन है वो पूरा फोकस बनाए हुए है कि ये प्रोग्राम आने वाले कुछ सालों में पूरे भारत में बौद्ध महोत्सव के रूप में बहुत बड़े रूप में मनाया जाए। बिल्कुल, बहुत बौद्ध महोत्सव जो है वो पूरे रूप में आप लोग मना रहे हैं। क्या बुद्धिस्ट भी बन रहे हैं लोग? अभी हमारी अपेक्षा के अनुसार तो नहीं बने, लेकिन बढ़ रहा है जो कारवां था। और जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, मैं डिफेंस से रिटायर हुआ हूँ ऑफिसर। मैं पिछले 2 साल से चेन्नई में भी मैंने ये भीम ज्ञान चर्चा और ये बौद्ध महोत्सव मनाया। जहाँ भी रहा वहाँ पर मैंने अपना प्रचार किया। फिरोजपुर पंजाब में भी मैंने 2-3 कार्यक्रम किए जो भीम ज्ञान चर्चा और बौद्ध महोत्सव के नाम से। हमारे यहाँ बालक राम जी और ये मोहन किशोर जी और ये संघमित्रा बौद्ध, इन लोगों से बातचीत मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से होती रहती है। उन्हीं विचारों को, जो बाबा साहब का साहित्य है, वो हम जरूर देते हैं प्रबुद्ध वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को। हमारा बुद्धिजीवी वर्ग अभी उतना जागृत नहीं हुआ है जितनी कि हम बाबा साहब ने उम्मीद की थी। अब उस दिशा में एक ग्राफ बढ़ रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ रहा है। बिल्कुल, भारत जो है वो बौद्ध में होने जा रहा है। कितना प्रचार प्रसार आपने इस कार्यक्रम के लिए किया? इसके लिए हमारी पूरे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की टीमें लगी हुई हैं। लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे कुछ पूर्वजों ने एक ऐसी चिंगारी दी थी जिसको हम सब मिलकर आगे लेके जा रहे हैं। आज करोड़ों लोग इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं,
कुछ लोग अभी भी जो इससे जागरूक नहीं है, हम उनको जगाने का प्रॉपर प्रयास कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल बढ़ाते रहेंगे। बढ़ाने पे एक बात ये आती है कि फैमिली, क्या आज आपकी फैमिली इस कार्यक्रम में आई थी? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली अभी भी यहीं है और हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 2016 में मैंने बौद्ध धर्म अपनाया था और तभी से मैं बिल्कुल इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और आज ये टीम बहुत बड़ी टीम है इस ग्रेटर नोएडा में, एनसीआर में, जो इस काम को करती है। शनिवार संडे की छुट्टी में भीम ज्ञान चर्चा का कार्य करती है और लोगों को जो पाखंड है उसको दूर भगाने का उनको समझाती है कि आपको क्या करना है। बहुत जगह जगह कैडर चलते रहते हैं हमारे, और ये उसी का नतीजा है जो आज इतना बड़ा बौद्ध महोत्सव हुआ है। बिल्कुल, बौद्ध महोत्सव तो हुआ है, पहले एक जगह हुआ करते थे, अब कई विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे हैं। क्या लगता है कि ये और भी ज़्यादा जगहों पे होने चाहिए? हाँ जी, हमें लगता है ये घर घर जाना चाहिए और हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में, हर गांव में बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अभी भी नहीं आ पाते हैं। या तो वो साधनों की वजह से, या उनकी रुचि नहीं है, या उनको भी इतना ज्ञान नहीं है, वो अभी मतलब पूरी तरह से फैला नहीं पा रहे। हम जो हमारी कोशिश है वो घर घर पहुँचाने की है। अभी तो हम यहाँ मंच पर बुला रहे हैं सबको, हम चाहते हैं सब अपने घर घर भी धूमधाम से मनाएं, लाइटें लगा कर भी, पकवान बना कर भी, जिससे कि हम सबको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा त्यौहार है हमारा। बिल्कुल, पकवान तो आपने भी यहाँ पर बनवाए थे। क्या लगता है, आप युवा हैं, क्या लगता है कि बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद की तरफ युवा आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है जी, आज की भीड़ को देखते हुए तो लगता है कि पूरी तरह से आ रहा है जी। और कुछ कहना? बिल्कुल, आज की पब्लिक को देख करके ये लगता है कि युवा जो है बहुत तत्पर तरीके से निकल रहा है और घर से निकल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि भीम ज्ञान चर्चा जो है वो सिर्फ इसी क्षेत्र में ही रह जाएगा या आगे भी बढ़ेगा, जिस तरीके से आपके कार्यक्रम हो रहे हैं? पहले तो सभी देशवासियों को बौद्ध महोत्सव की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग पिछले 10 या 15 दिन से जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं बौद्ध महोत्सव प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण विश्वास भी है जो भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन है, जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि इस घर घर तक जो है बौद्ध महोत्सव, महात्मा बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन ये कार्य करने में सफल रहेगी। बिल्कुल, सफल तो हो ही गई है। कितने सालों से कार्यक्रम हो रहे हैं? आप कितने सालों से आ रहे हैं? सर, हम लगभग 5-7 साल से आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। और जो लोग समानता में विश्वास रखते हैं, जो नारी शिक्षा में, नारी समानता में विश्वास रखते हैं, वो बाबा साहब के विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक जाति विशेष के लोग हों जो बाबा साहब को मानते हैं, जो उनके संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग सभी आ रहे हैं और ये आगे तक जाएगा। बिल्कुल, आगे तक तो जाएगा। खाने का प्रबंध था यहाँ पर, क्या खाने का पूरा प्रबंध रहा या कुछ शॉर्ट पड़ गया? नहीं, हमारी तरफ से अपना पूरा इंतजाम किया गया है जी। जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, खाने की कहीं कोई कमी नहीं रही है जी। पूरे विश्व में भारत की पहचान जो है बुद्ध की धरती के नाम से होती है। बुद्ध का देश मानते हैं, तो ये बुद्ध की जो नीतियां हैं, बाबा साहब का जो संदेश है, वो पूरे भारत में ही नहीं, हमें उम्मीद है पूरे विश्व में इस चीज़ का प्रचार प्रसार होगा और उसके लिए हम पूरे तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, क्या मैसेज मिला यहाँ से आज के कार्यक्रम से? जी, एकता का मैसेज मिला और बाबा साहब के फ्लोर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, यही मैसेज मिला। हम सब बौद्ध धर्म की तरफ पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम और हमारे सभी रिलेटिव बौद्ध धर्म को अपनाएं। बिल्कुल, आपके कितने परिवार के लोग आए या कितने लोग लाए थे और क्या मेहनत की इस कार्यक्रम की? जी, मेरा गांव थापखेड़ा है और सन 84 से बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। वहाँ से हमारी बहुत पब्लिक आई थी यहाँ पर, और एक जो चक्रधारी जी ने वो दिखाया था जादू, उससे तो इतने खुश हुए क्योंकि वो विज्ञान की तरफ था। उन्होंने बताया भी था कि ये जादू कुछ नहीं है, बल्कि एक विज्ञान का दृष्टिकोण से समझने की बात है। हाँ, आप अंधविश्वास में ना जाएं, पाखंडवाद में ना जाएं, ये आपके मनोरंजन के लिए है। बिल्कुल, मनोरंजन तो हुआ और मनोरंजन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। प्रोग्राम कैसा लगा ये बताइए बस। प्रोग्राम तो धमाके जानदार, शानदार और ज़बरदस्त था, लेकिन सबसे मेन जो प्रोग्राम की जो मेन कड़ी कहूँगा मैं उसे, करुणाशील भंते राहुल जी के जो प्रवचन थे, जो लोगों को जागरूक करने के प्रवचन थे, उन्होंने लोगों को जागरूक किया। ज़्यादातर उन्होंने महिलाओं पे फोकस बनाया कि महिलाओं को जो बाबा साहब ने सम्मान और मान और सम्मान दिया था, महिलाएं उस मान सम्मान को अपने को बनाए रखने के लिए बाबा साहब के विचारों पर चलना पड़ेगा और पाखंडवाद से दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, पाखंडवाद से दूर रहना पड़ेगा। बाबा साहब ने सबसे पहले यही कहा था कि शिक्षा लेना है और पाखंडवाद से दूर रहना है। इसी पाखंडवाद को दूर करने के लिए भीम ज्ञान चर्चा हर साल बौद्ध महोत्सव बनाती है। पहले एक
एक हुआ करता था, अब विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके के कार्यक्रम होने लग गए हैं और भीम ज्ञान चर्चा का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश में कुछ ही दिनों में फैलने वाला है। मिलेंद्र गौतम, ग्रेटर नोएडा से।